देखिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी भर्तियां जो हो रही है उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आरक्षण के मुद्दे पर लगातार योगी सरकार पर फायर है। एक बार फिर उन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए दी जा रही नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर यूपी की योगी सरकार को घेरा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए जो भी भर्तियां हो रही हैं, उसमें वंचित वर्गों के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी भर्तियां जो हो रही है उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती थी। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास 4 की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म होती जा रही है या कहिए हो गई है। तो इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं उसमें जो आरक्षण के नियम है उसका पालन होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग के लोगों से जाकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग को लेकर उनका क्या अनुभव है और उनको क्या इसमें अन्याय महसूस हो रहा है। आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको उनका वही पक्ष समझ में आएगा जो अपना दल कह रहा है। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के स्टैंड के इतर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर खुलकर बोला। जब लोकसभा में बीजेपी राहुल गांधी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेर रही है, तब अनुप्रिया पटेल पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की मांग की। हालांकि वो इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को डिफेंड करती भी नजर आई। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आरक्षण जिसके लिए भी इंटेंडेड है उसे उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम जातियों की गणना करें। जातियों के आंकड़े जब तक अधिकृत हमारे पास नहीं होंगे, हम किसी प्रकार का कोई आगे का कदम नहीं उठा सकते। अभी तो केंद्र सरकार ने कोई निर्णय लिया ही नहीं है, लेकिन आप बिहार का एक उदाहरण जरूर देख लीजिए। नीतीश जी की सरकार ने जातीय जनगणना कराई है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है ना। फिलहाल देश में तो जनगणना की अभी कोई ऐलान किया नहीं गया है। फिलहाल अनुप्रिया पटेल के इस रुख पर योगी सरकार क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।